अब उस समय भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर, महायुति के इशारे पर यहाँ प्रशासक काम कर रहे थे। अनिल पवार जो जेल में जा चुके हैं, कितना उन्होंने भ्रष्टाचार किया, कुछ काम क्षेत्र के लिए क्या नहीं। लेकिन पिछले कई सालों से लगातार रोड खराब है। इस साल रोड की बदतर हालत है, आपने देखा है। उसके काफ़ी कुछ अभी त्यौहार गए, गणेश उत्सव गया और स्पोर्ट्स वगैरह सब गए, अभी नए साल गया, लेकिन हर बार जो है तो पहले रोड बनाया जाता था। इस बार देखा है कि रोड की दुरुस्तगी भी नहीं हुई। इसके पीछे राजनीति है। भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को फंसाया, लोगों को फंसाकर बोला परिवर्तन जरूरी है, और उन्होंने परिवर्तन के नाम पर वोट मांगा, लोगों ने वोट दिया भी। इसमें कांग्रेस की भी बड़ी साजिश थी। कांग्रेस ने जो है भारतीय जनता पार्टी को जिताने में बहुत बड़ा योगदान दिया। तो खैर भारतीय जनता पार्टी जीत के आई। उसके बाद में एक साल में आज जो आपने पहला सवाल था वो कंप्लीट कर रहा हूँ कि रोड की हालत पिछले कई सालों से ज़्यादा बदतर है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की गंदी राजनीति है। उन्होंने जानबूझकर, चुनाव नज़दीक आने हैं और चुनाव के टाइम पे हम काम करेंगे, श्रेय लेंगे, इसके लिए पूरा इतने फेस्टिवल बीत जाने के बावजूद भी रोड का जो है पैचवर्क होने नहीं दिया। और अभी इन चुनाव के पहले उन्होंने ये काम किया। बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी तो पूरी झूठ, भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारतीय झूठ पार्टी बोल सकते हैं। वो लोगों को फंसाने का ही काम करती है। यूसुफ अली बोहरा साहब, जैसे कि हम जानते हैं आप कई सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और पत्रकारिता के ज़रिए आप लोगों की सेवा भी करते हैं, और जो है तो आपको कितने साल पत्रकारिता करते हो गए और क्या ऐसी वजह हुई कि आपने ये इलेक्शन लड़ने का निर्णय लिया? सबसे पहले मैं अपना परिचय दूँ तो नमस्कार, मेरा नाम यूसुफ अली बोहरा है। वसई बाबोड़ा हुसैनी कॉलोनी में रहता हूँ, वार्ड क्रमांक 25 में। और इस बार के महानगर पालिका चुनाव में वार्ड क्रमांक 25 गट 10 से सर्वसाधारण सीट से मैं अपक्ष उम्मीदवार के तौर पर चुनाव मैदान में उतरा हूँ। मेरी निशानी है पेन की निब, जो कि पत्रकारिता की अपनी एक निशानी है, कलम। तो आपका सवाल कि मैं कब से पत्रकारिता में, तो आप सभी जानते हैं, आप हमारे कलीग, हम साथ में फील्ड पर काम करते ही हैं। और पिछले 7-8 साल से मैं पत्रकारिता कर रहा हूँ। 7-8 साल से पत्रकारिता करते हुए पत्रकारिता मेरी जारी है, आगे भी जारी रहेगी, वो कोई सवाल नहीं है। लेकिन सवाल ये आता है कि जैसा आपने भी पूछा कि पत्रकारिता करते फिर चुनाव में क्यों उतरना, तो चुनाव में इसलिए उतरने की सोचा मैंने कि पत्रकारिता करके हम समाज के हर तबके की आवाज़ जो है वो शासन के हर एक विभाग में उठाते हैं। छोटी बड़ी समस्याओं को हम प्रशासनिक अमलों में उठाते रहते हैं, और पत्रकार होकर हमसे जितना बन पाता हम करते हैं। अक्सर बार हमारी उन खबरों के आधार पर उन समस्याओं का छुटकारा भी होता है। लेकिन कई बार शासन में हमारी जो समस्या है, वो हमारी जो आवाज़ है वो दबा दी जाती है, क्योंकि हम जो है वो सिर्फ पत्रकार होकर छोटे बैनर तले होते हैं, और पॉलिटिकल पार्टियां जो है वो हमारी आवाज़ को दबा देती है। एक तो ये बात। दूसरी बात कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो हम पत्रकारिता के माध्यम से उठा सकते हैं, लेकिन वही बात अगर हम सदन में जाकर महानगर पालिका महासभा में उठाए, तो महानगर पालिका महासभा के सदस्य होने के नाते उस मुद्दे को वहाँ हम मजबूती से उठा सकते हैं और उस पर लोगों को न्याय दिला सकते हैं। तो यह सोचकर मैंने पत्रकारिता होकर महानगर पालिका चुनाव में उम्मीदवार होने का अपना निर्णय लिया और उम्मीदवार बना। एक और चीज़ मैंने देखा, 2015 में आखिरी बार चुनाव हुए थे, पिछली बार 2015 से वो टर्म ख़त्म हुआ 2020 में। 2020 के बाद अभी 2025 तक 5.5 साल हुआ है। 5.5 साल में प्रशासकीय राज है, और ऐसे में 2015 में चुनकर आई हमारी क्षेत्र की नगर सेविका। हालांकि पूरे वसई विरार का हाल वही है। अब यहाँ बहुजन विकास आघाड़ी की सत्ता थी, 115 में से 109 नगर सेवक उनके थे। अक्सर क्षेत्रों में हम जाते हैं जैसे पत्रकार, तो लोग हमें बताते हैं कि नगर सेवक चुन के जाने के बाद आए नहीं। लेकिन मैं अपने वार्ड की बात करूं, 107 नंबर वार्ड था, वहां की नगर सेविका एक बार चुनकर गई। उसके बाद में चुनाव के अलावा मैंने खुद ने नगर सेविका को कभी क्षेत्र में देखा नहीं।
लोग से आप आकर पूछिए, हमारे क्षेत्र की जनता से, वार्ड के लोगों से आप पूछिए कि नगर सेविका कितने बार आई। कई लोगों को नगर सेविका का नाम तक नहीं मालूम। अब जब जो नगर सेवक चुन कर गए, वही चुनने के बाद अगर क्षेत्र की जनता के काम के लिए नहीं आकर खड़े रहते हैं, बीच में कोविड जितनी बड़ी तकलीफ आई, 3 बार पानी भर गया, 2018 में पानी भरा था, 2020 में अभी गए साल पानी भरा। तो ऐसे समय में जब लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, नगर सेवक अगर आकर खड़े नहीं होते, तो ऐसे नगर सेवकों को चुनने का क्या फ़ायदा। आपको मालूम है, हम तो पत्रकार होकर हर बार लोगों के लिए खड़े हुए ही, आगे भी होते रहेंगे, पत्रकारिता जारी रहेगी। और इसके लिए मैंने सोचा कि अगर मैं ही नगर सेवक जो काम नहीं कर रहा, वो हमको काम करना पड़े, रोड गटर पानी के लिए हमको आवाज़ उठानी पड़े, तो हम ही क्यों ना नगर सेवक बन जाए। तो इसमें अभी आपके जैसे अभी आप खड़े हैं, अगर आप कामयाब होते हैं तो आप किन किन चीज़ों को यानी कि करने के बारे में सोच रहे हैं? देखिए, वसई विरार में आज हम इनोवेटिव को कुछ करने का सोच ही नहीं सकते, जबकि हमारा ये आधुनिक युग 2025-26 में हम जी रहे, 26 लग चुका है, 26 में हम जी रहे हैं और दुनिया काफ़ी तरक्की कर चुकी है। लेकिन वसई विरार ये जो है अनधिकृत का एक हब बना हुआ है, इल्लीगल बांधकाम यहाँ बहुत है और उस वजह से कई समस्याओं की घर ये इल्लीगल बांधकाम है। ये कंक्रीट का जंगल वसई विरार बना है, हरित वसई जो था वो नष्ट होते जा रहा है। तो इनोवेटिव करने के लिए हमारे पास फ़िलहाल मुझे लगता है बहुत कुछ नहीं है, लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं हैं उन पर काम करना है। मूलभूत सुविधाएं, गटर आज भी मेन होल हमारे वसई विरार में है ही नहीं। तो मेन गटर की समस्या है, रोड। अभी जैसे कि हम देख रहे हैं, अब डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं ऑटो रिक्शा के जरिए लोगों से मिल के, तो कैसा प्रतिशत लोगों का आपको मिल रहा है? देखिए, लोग बात सब जानते हैं, बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां काफ़ी शोर शराबे से यहाँ पे अपना चुनाव प्रचार कर रही है, उनको मैं बधाई देता हूँ। हमारा वैसा नहीं है, हमारा मैं डोर टू डोर जा रहा हूँ, लोगों को समझा रहा हूँ, यही बात बता रहा हूँ कि भाई मैं आपके लिए चुनकर आऊँगा। अपने इस वीडियो के माध्यम से मैं एक मैसेज आपके इस वीडियो के माध्यम से भी ये देना चाहूँगा कि मैं लोगों को उनकी समस्या के लिए एज ए पत्रकार होकर हमेशा खड़ा होता ही हूँ। नगर सेवक चुनकर आऊँगा तो और मजबूती से खड़ा होऊंगा, उनका काम करूँगा और उनके साथ उनकी हर समस्या में खड़ा रहूँगा। जैसा आप देख ही रहे, हर पार्टी में यहाँ पर काफ़ी पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है प्रचार के लिए। मैंने कहीं पे सुना 500 रुपया, 800 रुपया, 1000 रुपया ऐसा लोगों को खड़ा किया जा रहा है कि वो प्रचार घर घर जाकर करें। हमारे साथ ऐसे लोग नहीं हैं। मैंने पहले ही अपने वीडियो में कहा था कि मेरे पास संसाधन नहीं है, पैसा नहीं है, लेकिन चुनाव मैदान में मैं जनता के विश्वास के भरोसे उतरा हूँ कि जनता अच्छे लोगों को चुनकर भेजेगी। और मेरे साथ कुछ लोग हैं, हम शाम को डोर टू डोर कैंपेन करते हैं, अभी रिक्शा के माध्यम से मैं कैंपेन कर रहा हूँ। तो ऐसा मेरा कैंपेनिंग चल रहा है। आपको लोग क्यों चुन कर लाए, क्यों वोट दें? ये आपने ऐसा सवाल पूछ दिया कि इस सवाल पे बवाल हो जाए। कि बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी तो पूरी झूठ, भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारतीय झूठ पार्टी बोल सकते हैं। वो लोगों को फंसाने का ही काम करती है, लोगों को अलग अलग। यहाँ मैंने ऐसा भी सुना, लोगों को कहा जा रहा है कि 4 वोट आप एक को नहीं दोगे तो आपका वोट खारिज होगा, इस तरह से फंसाया जा रहा है। बात करें कांग्रेस की, कांग्रेस ने खुद को बहुजन विकास आघाड़ी को बेच दिया। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष अनिल अलमेड़ा मेरे सामने हमारे ही वार्ड से चुनाव लड़ रहे हैं और उन्होंने अपनी पार्टी का निशानी बेच दिया। उनके लोग सिटी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ रहे हैं। बात करें अगर शिवसेना शिंदेगढ़ की, तो शिवसेना शिंदेगढ़ में भी बाहर से आए लोगों को वहाँ चुनाव वितरण, टिकट वितरण में कितना कुछ बवाल हो आपको मालूम है। भारतीय जनता पार्टी में तो बाहर के आए लोगों को दिया ही। कल मुख्यमंत्री यहाँ आकर बोल रहे थे परसों अपने भाषण में कि हम यहाँ इल्लीगल को टूटने नहीं देंगे। ऐसा ही उन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव में फंसाया था लोगों को, और विधानसभा चुनाव के बाद में 41 बिल्डिंगें टूटी, आपको सब सामने है। लोगों के आंसू आज भी नहीं सूखे हैं। और भी दूसरी पार्टी MIM है, वो भी लोगों को फंसा रही है। MIM के लोग जो साथ में MIM का झंडा उठाया था वो आज अलग हो गए वापस। तो ऐसे सब लोग यहाँ लोगों को फंसाने का काम कर रहे हैं। मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ और लोगों से उम्मीद करता हूँ कि मुझे चुनकर लाएंगे। धन्यवाद।